बुआई के समय हम डीएपी खाद का प्रयोग करते हैं और बुआई के समय हम पूरी डीएपी देते हैं। लेकिन अगर डीएपी उपलब्ध नहीं है तो उसके जगह पे अगर हमें एसएसपी देना है तो कितना एसएसपी देना चाहिए सिंगल सुपर फास्फेट, और कितनी यूरिया हमें डीएपी के बदले में देनी चाहिए। तो डीएपी के बदले में क्या कॉम्बिनेशन होगा एसएसपी और यूरिया का, मैं आज इसी पे बात करूंगा। देखिए, जो डीएपी खाद है, डाई अमोनियम फास्फेट, इसमें देखिए क्या है, 18% नाइट्रोजन है प्लस 46% फास्फोरस है, और जो बैग होता है वो 50 किलो का होता है। तो जो डीएपी का जो बैग है वो 50 किलो का है, और ये जो मात्रा होती है 18%, मतलब 100 किलो में 18 किलो नाइट्रोजन होगी और 100 किलो में 46% फास्फोरस होगा। तो 50 किलो का जो बैग होगा उससे हमें 9 किलो तो नाइट्रोजन मिलेगी प्लस 23 किलो हमें फास्फोरस मिलेगा। एक बैग डीएपी से इतना नाइट्रोजन फास्फोरस मिलेगा। तो अगर हमें एसएसपी डालनी है तो हमें इस तरह से एसएसपी डालनी होगी कि उससे हमें 23 किलो फास्फोरस मिल जाए, और यूरिया इस तरह से डालनी होगी कि उससे 9 किलो नाइट्रोजन हमें मिल सके। तो देखिए, अगर हम एसएसपी की बात करें तो एसएसपी में 16% फास्फोरस है। तो इसका मतलब यह है कि 50 किलो में हमें कितना मिलेगा, 50 किलो जो एक बैग है, एक बैग से हमें मिलेगा 8 किलो, और हमें चाहिए कितनी, 23 किलो। तो इसका मतलब मोटा मोटा हमें 3 किलो बैग एसएसपी के डालने पड़ेंगे, तब वो 23 किलो फास्फोरस के बराबर आएगा, क्योंकि एक बैग में 8 किलो है तो 3 बैग में 24 किलो हो जाएगा, इसके बराबर आएगा। अब यूरिया की अगर हम बात करते हैं, देखिए यूरिया, यूरिया में होता है 46% नाइट्रोजन, लेकिन ये होता है 45 किलो का। तो जो 45 किलो का जो बैग होता है उसमें करीब करीब 20.25 किलो नाइट्रोजन रहती है, 20 किलो रहती है। तो अब हमें चाहिए कितनी नाइट्रोजन, 9 किलो। तो 9 किलो नाइट्रोजन के लिए, ये 9 किलो नाइट्रोजन है, तो 9 किलो नाइट्रोजन के लिए इसका मतलब हमें इसका आधा कर दें, आधा बैग चाहिए, मतलब 20 से 22 किलो चाहिए, मतलब हम लिख दें आधा बैग। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 बैग तो हमें एसएसपी के चाहिए और एक बैग हमें यूरिया का चाहिए। तो कुल मिला के बात ये हुई कि एक बैग जो डीएपी है 50 किलो का जो है, वो 3 बैग बराबर होगा 3 बैग एसएसपी प्लस आधा बैग यूरिया। तो अगर आपको डीएपी नहीं मिलता है तो उसकी जगह आप 3 बैग एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट डालिए और आधा बैग यूरिया के डालिए, ये बैग, तो ये एक बैग डीएपी के बराबर होगा। तो एक बैग डीएपी से जो नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलता है उतना ही नाइट्रोजन फास्फोरस 3 बैग एसएसपी के डालने से और आधा बैग यूरिया के डालने से होगा। एसएसपी के डालने का एक फायदा यह होगा कि एसएसपी में सल्फर भी होता है। इसमें जो एसएसपी में सल्फर होता है करीब 11% सल्फर होता है और 21% करीब कैल्शियम होता है। तो इससे हमें 2 पोषक तत्व और मिलते हैं, खासतौर से सल्फर। और ये ऑयल सीड क्रॉप, दलहनी फसलों के लिए, और जो हमारी दलहन फसल है जैसे मूंग है, उड़द है, उसके लिए, तिलहनी फसलों के लिए बहुत अच्छा है। अनाज वाली फसलों के लिए भी सल्फर चाहिए होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत होती है तेल वाली फसलों को और दाल वाली फसलों को। तो ये हमें एसएसपी डालने का फायदा ये होगा कि हमको 2 पोषक तत्व और अधिक मिल जाएंगे, सल्फर भी मिल जाएगा और कैल्शियम भी मिल जाएगा। तो इसलिए अगर डीएपी नहीं मिल रहा है तो हमको जहां हम एक बैग डीएपी डाल रहे थे उसकी जगह अब हम 3 बैग एसएसपी और आधा बैग यूरिया कर दें, तो हमको उतना ही नाइट्रोजन फास्फोरस मिल जाएगा जो डीएपी से मिलता है। इसके अतिरिक्त हमें सल्फर भी मिलेगा और कैल्शियम भी मिलेगा। तो आपको ये मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी कि एक बैग जो डीएपी है वो बराबर 3 बैग एसएसपी प्लस आधा बैग यूरिया। तो अगर आपको डीएपी नहीं मिलता है, एसएसपी मिल रहा है, तो आप एसएसपी का प्रयोग कर लीजिए। और जैसे कि मैंने कैलकुलेशन करके आपको बताया कि 3 बैग यूरिया और आधा बैग 3 बैग एसएसपी और आधा बैग यूरिया से उतना ही नाइट्रोजन फास्फोरस मिलेगा जितना कि एक बैग डीएपी से मिलता है। तो ये, लेकिन आपको सारा का सारा बुआई के समय डालना है, खड़ी फसल में नहीं डालना कि आप बुआई के 20-25 दिन बाद डालना है, ऐसा नहीं है। अगर धान में डालना है तो रुपाई के समय डाल दीजिए, बाकी कोई दूसरी फसल बो रहे हैं, जैसे मक्का बो रहे हैं, गन्ना बो रहे हैं, कोई दूसरी फसल बो रहे हैं, तो बुआई के समय ही ये पूरी हमें खाद दे देनी चाहिए। खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग या साइड ड्रेसिंग से नहीं देनी चाहिए। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि अगर एक बैग डीएपी को हम रिप्लेस कर सकते हैं
3 बैग एसएसपी और आधा बैग यूरिया से। धन्यवाद।